हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2020 के लिए स्पेशल जीके सीरीज बनाई है, जिसमें कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने पूरे क्वेश्चंस तैयार किए हैं। और ये जो वीडियो है, ये राज्य लोक सेवा आयोग पर जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस पर ये पूरी की पूरी एमसीक्यू सीरीज मैंने तैयार की है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग जो कि इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इस पे से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर करें। और लगातार मेरे इस एमसीक्यू सीरीज को देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। याद रखिएगा, ऑल का जो रेडियो बटन है, सिलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। तो चलिए शुरू करता हूं। ये जो राज्य लोक सेवा आयोग पर आधारित ये एमसीक्यू सीरीज है, जिसकी टोटल मैंने 20 से 22 क्वेश्चंस लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है, 14वें, 11वें, 12वें या फिर 17वें। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आ, 14वां जो भाग है संविधान का, उसमें है पूरा का पूरा प्रावधान दिया हुआ है, जिसमें कि राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। और इसमें जो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 315 से लेकर, ठीक है, 323 तक, ठीक है ना, ये जो आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की, ठीक है ना, सारी शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति और सदस्यों की बर्खास्तगी, यानी कि उनको हटाना, ठीक है ना, उनको नियुक्त करना, उनको हटाना, सभी चीजों का इसमें पूरा उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक यह है। और 14वें भाग में पूरा स्थापना का प्रावधान है संघ लोक सेवा आयोग का और राज्य लोक सेवा आयोग का। अगला क्वेश्चन आ गया, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है, राज्य के जो राज्यपाल हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग की जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करता है। लेकिन अगर इनको हटाना है, ठीक है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को अगर बर्खास्त करना है, उनको हटाना है, तो वो भारत का राष्ट्रपति, उसका पावर भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? आ, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है, या फिर सदस्यों में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित है संविधान की में, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास में है, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो उम्र है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो ए है, ठीक है ना, ये एक बिल्कुल कथन सही है, यानी कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है। इसी तरीके से जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी जो सदस्यों की संख्या है, वो सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वो कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। ठीक है ना, संविधान में इन दोनों के लिए कोई उल्लेख नहीं है, ना यूपीएससी के लिए है और ना स्टेट पीएससी के लिए है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को, या फिर राज्यपाल को? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर।
अगर इनको अपना इस्तीफा देना है अध्यक्ष को और सदस्यों को, तो वो राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखें, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात हो रही है, यानी कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इस्तीफा या फिर बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है, यानी कि राष्ट्रपति को ही ये इस्तीफा दे सकते हैं, ना कि राज्यपाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? कौन चुनता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, जो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष चुनने के इसके पास में अधिकार होता है, तो वो होता है राज्य के राज्यपाल के पास में। ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल ही जो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष चुनने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल के पास में होता है। राज्यपाल ही कार्यवाहक अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के लिए चुनता है। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स आ गया, राज्य लोक सेवा, सॉरी करंट अफेयर्स नहीं है, क्वेश्चन है ये, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष 6 महीने का, या फिर 6 वर्ष का? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष का होता है। ठीक है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करंट अफेयर्स आ गया, करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ बार बार में। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? ये राज्य लोक सेवा आयोग पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1954, 1 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1957, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1956 को ही राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, उसी दिन जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तो सेम डे राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ था, यानी कि राज्य का स्थापना दिवस और राज्य लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 316 से, अनुच्छेद 315 1 से, अनुच्छेद 320 से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 315 1 के तहत ये प्रावधान रखा गया है कि राज्य के प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन करना अनिवार्य है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो इंदौर में स्थित है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के 14वें भाग के अनुच्छेद 315 में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरा जो कथन है, संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। और तीसरा जो कथन है, संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्य की सेवा शर्त निर्धारित करने का अधिकार दिया है। तो कौन से कथन सही हैं? ये तो तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है ना, इन तीनों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी, यानी कि इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहाँ पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एचसी सेठ, डीवी रेग, प्रकाश चंद्र सेठी या श्रीमती रमा देवी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डीवी रेग जी। ये थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रशेखर गायकवाड़, अजय देव शर्मा, भास्कर चौबे या फिर शिवराज सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है भास्कर चौबे। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस तारीख को हुआ था? ये पहले भी पूछा जा चुका है। 27 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका स्थापना उसी दिन हुआ था जिस दिन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी और उसी दिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया? धारा 118(3), 118(4), 118(5) या 118(6)? तो इसका सही उत्तर है धारा 118(3) के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम की ये धारा है, उसके तहत ये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति द्वारा किस दिनांक को अधिसूचित किया गया, यानी कि कौन सी दिनांक को अधिसूचित किया गया कि इस आयोग का गठन होना चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने, 26 अक्टूबर 1956, 27 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर
या फिर 1 नवंबर 2000। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है 27 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सिंपल सा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो कि राष्ट्रपति थे, और ये लगातार 2 बार 2 टेन्योर में ये राष्ट्रपति रहे थे। लगातार 10 वर्ष तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसमें निहित है? किसके पास में ये निहित है? राज्यपाल के पास, मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पास में? तो ये सीधी सी बात है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रपति ही मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाने की शक्ति इसके पास में होती है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 317 के तहत, ठीक है ना, याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 317 इसके तहत अध्यक्ष को और उनके सदस्यों को पद से निष्कासित कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल गोलमोल घुमा के पूछा जाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास में ही ये पावर होता है कि वो सदस्यों को कम कर सकता है या फिर बढ़ा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति ही संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को, ठीक है ना, निर्धारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आयोग के सदस्यों एवं की बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है जिससे कि आयोग के सदस्यों को बर्खास्त किया जा सकता है या फिर उनको सस्पेंड किया जा सकता है? अनुच्छेद 315, 316, 317 या 318? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? अनुच्छेद 317 के तहत, ठीक है ना, संविधान का जो अनुच्छेद 317 है उसके तहत आयोग के सदस्यों को बर्खास्त किया जा सकता है और उनको निलंबित भी किया जा सकता है, यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को सौंपता है? 320, 321, 322 या 323? कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है? तो वो है आर्टिकल 323। आर्टिकल 323 के तहत ये अपना जो प्रतिवेदन है, जो कि वार्षिक प्रतिवेदन होता है, जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है। कौन? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस कोई ना कोई एक दो जरूर आएंगे इस बार के एमपीपीएससी 2020 में। इसलिए जो भी मैं सीरीज बना रहा हूँ उसको बिल्कुल लगातार देखें और रट लें ये क्वेश्चंस, क्योंकि एक दो क्वेश्चन से ही आपकी रैंकिंग और कट ऑफ ऊपर नीचे होता है। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा है? जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की नियुक्ति का 315, 316, 317 या फिर 318? तो कौन सा अनुच्छेद है जिससे कि इनकी नियुक्ति की जाती है? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 316। इसके द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये थे टोटल 21 क्वेश्चंस जो कि मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर पूरे बनाए थे। ठीक है ना, क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करें, ठीक है ना, साथ ही साथ में मेरे वीडियो को लाइक भी करते जाएं, लाइक बटन जरूर दबाएं और शेयर भी करते चलें। आपके पास में जो भी प्लेटफॉर्म हो शेयर करने का, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, आपके पास में जो भी ग्रुप हो, आपके पास में टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या फिर सिग्नल, जो भी ग्रुप हो सभी में आप शेयर कर सकते हैं। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद में आपको मेरा जो चैनल का सब्सक्राइब बटन है उसको
क्लिक करना है। देन यू विल गेट 100% वीडियोस नोटिफिकेशन, जो भी मैं बनाऊंगा सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो फिर लेके आऊंगा स्पेसिफिक टॉपिक पर। तब तक लगातार देखते रहिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।